एस्टेरेसी फैमिली, ये डाइकॉट की सबसे बड़ी फैमिली है ना। इसके फ्लावर सनफ्लावर के जैसे दिखते हैं, तो जो भी फ्लावर सनफ्लावर के जैसे दिखे उसको एस्ट्रेसी फैमिली कहते हैं। एस्ट्रेसी फैमिली नीट के एग्जाम में अभी इंट्रोड्यूस हुई है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रेसी, एस्टर मतलब होता है स्टार, जब फ्लावर स्टार के जैसा दिखे उसको बोलते हैं एस्ट्रेसी फैमिली। कोई भी फ्लावर ऐसा आपको दिखे जो डायग्राम में बना हुआ है, ये सब एस्ट्रेसी फैमिली के आएंगे। बीच में कुछ भी कलर होगा, साइड में ऐसे होंगे, तो उनको हम बोलते हैं एस्ट्रेसी फैमिली। ऐसे फ्लावर को आप एस्ट्रेसी फैमिली में नहीं रखेंगे, केवल ये वाले फ्लावर एस्ट्रेसी फैमिली में आएंगे। ये जो डायग्राम में आपको साइड में दिख रहे हैं, इट इज द लार्जेस्ट एंड एडवांस डाइकॉट फैमिली ऑफ द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की सबसे बड़ी और लार्जेस्ट फैमिली है डाइकॉट की। इसका सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। इसका पुराना नाम कंपोजिटी, इसका पुराना नाम क्या है? कंपोजिटी, है ना। इसमें सनफ्लावर पाया जाता है। ये सनफ्लावर के डायग्राम हो गए। इसमें लीफ अल्टरनेट अरेंज होती है ना। ये ज्यादातर एनुअल प्लांट्स होते हैं, हर्ब के फॉर्म में मिलते हैं। कुछ पेरिनल प्लांट्स होते हैं जो श्रब के फॉर्म में पाए जाते हैं। मेनली ये एनुअल होते हैं और हर्ब होते हैं। रूट डाइकॉट प्लांट है तो टैप रूट मिलेगा, डाइकॉट प्लांट है तो टैप रूट मिलेगा। स्टेम हर्बेसियस ग्रीन और हेयरी होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये कैरेट ग्रास का डायग्राम है ना। इसको पार्थिनियम बोलते हैं। ये भी एस्ट्रेसी फैमिली में आता है। पूरा प्लांट हर्ब है। इसमें आपको ये हेयर दिख रहे हैं, स्टेम इसका हेयरी हो जाएगा। इसकी लीव्स पेट्यूलेटेड होती हैं, अल्टरनेट सिंपल और एक्सट्यूपलेट होती हैं। ये इसका पेटियोल हो गया, ये इसका क्या हो गया? पेटियोल। सिंपल लीफ है, अल्टरनेट अरेंज है। कैसी अरेंज है? अल्टरनेट अरेंज है। आप डायग्राम में देख रहे हैं लीफ कैसी है? अल्टरनेट अरेंज है। यहाँ पर स्टिप्यूल नहीं है, इसलिए नाम पड़ गया एक्सट्यूपलेट। कुछ केस में कंपाउंड लीफ होती है। इसमें कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस होता है, एडवांस इन्फ्लोरेसेंस है ना। कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस में दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक होता है डिक्स फ्लोरेट और एक होता है रे फ्लोरेट। डायग्राम में देखिए, ये रे फ्लोरेट है, ये जो साइड में लगे हैं ये रे फ्लोरेट है, और ये बीच वाले को बोलते हैं डिक्स फ्लोरेट। इस पूरे को मिला के मैं क्या बोलूंगा? कैपिटुलम, है ना। ऐसे ही सनफ्लावर में ये जो दिख रहा है ये रे फ्लोरेट है, बीच वाला क्या है? डिक्स फ्लोरेट। यानी सनफ्लावर एक फ्लावर नहीं है, वो एक इन्फ्लोरेसेंस है। उस इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलते हैं कैपिटुलम। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटुलम, या फिर हेड नाम देते हैं। ये बीच में क्या लगे हैं? डिक्स फ्लोरेट। साइड में क्या लगे हैं? रे फ्लोरेट। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फिर से देखिए, सनफ्लावर में ये बीच वाला क्या हो गया? डिक्स फ्लोरेट हो गया। और साइड वाले फ्लोरेट क्या है? रे फ्लोरेट। साइड वाले फ्लोरेट क्या है? रे फ्लोरेट। इसकी पंखुड़ी नहीं है, ये रे फ्लोरेट है। ये जो एक येलो पार्ट है, एक फ्लावर का काम कर रहा है। फ्लोरेट मतलब फ्लावर, तो ये रे फ्लोरेट। और बीच वाले क्या है? डिस्क फ्लोरेट। ये अनओपेंड है, बीच वाला ये पार्ट कैसा? अनओपेन डिस्क फ्लोरेट है। साइड वाला कैसा? ओपन डिस्क फ्लोरेट। ओपन मतलब इसमें सीड बनना स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट आते हैं। फिर से देखिए, ये वाले फ्लोरेट, साइड वाले फ्लोरेट क्या? रे, है ना। ये रे फ्लोरेट का डायग्राम है, और ये बीच में क्या है? डिस्क फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट अलग दिखते हैं, रे फ्लोरेट अलग दिखते हैं। अब दोनों को देखते हैं। जो डिस्क फ्लोरेट होता है ये एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल और एपिगाइनस फ्लावर है, यानी इंफीरियर ओवरी है। ओवरी कौन सी है? इंफीरियर। एक्टिनोमॉर्फिक आपको दिख रहा है, ऐसे कट जाएगा कहीं से भी। बाइसेक्सुअल है, एंथर भी है और ओवरी भी है। एपिगाइनस फ्लावर है तो ओवरी कैसी होगी? इंफीरियर होगी, है ना। और जो रे फ्लोरेट है ये बाई कार्पेल है, यूनिसेक्सुअल है। ये क्या है? यूनिसेक्सुअल है। ध्यान रखिएगा, डिस्क फ्लोरेट बाइसेक्सुअल, ये क्या है? यूनिसेक्सुअल है। और ये जाइगोमॉर्फिक शो करता है, जबकि एक्टिनो क्या शो कर रहा था? डिस्क फ्लोरेट शो कर रहा था एक्टिनोमॉर्फिक। ये जाइगोमॉर्फिक है, इंफीरियर ओवरी है, बेसल प्लेसेंटेशन है। ध्यान रखिएगा, जाइगोमॉर्फिक है, यूनिसेक्सुअल है। कौन? रे फ्लोरेट। नेक्स्ट पे आते हैं। इसका जो कैलेक्स होता है, एस्ट्रेसी फैमिली का कैलेक्स जो होता है वो हेयरी होता है। हेयरी हो जाता है, इसको पेपर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
पैपस, ये दिख रहा है पैपस के डायग्राम, है ना। ये पैपस क्या करता है, सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है। ये सीड हो गया, ये क्या हो गया, सीड। और ये हेयरी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, पैपस। ये गर्मियों में उड़ते रहते हैं। पैपस इज द हेयरी स्ट्रक्चर मॉडिफाइड कैलेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको परसिस्टेंट पैपस बोलते हैं। पैरासूट मैकेनिज्म से सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। कैलेक्स का मॉडिफाइड पार्ट क्या है, पैपस, इंपॉर्टेंट है। करोला पेटल्स 5 होते हैं। गैमो पेटल्स मतलब फ्यूज होते हैं। वेलवेट एस्टिवेशन होता है, बाकी ये छोड़ दीजिए। गैमो पेटल्स, वेलवेट एस्टिवेशन और पेटल्स 5 हैं करोला के केस में। एंडूशियम 5 स्टेमन है। ऐसे एंडूशियम को सिंजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंजेनेसिस में एंथर लो फ्यूज होते हैं। सिंजेनेसिस में एंथर लो फ्यूज होते हैं और फिलामेंट्स फ्री होते हैं। एंथरलोब फ्यूज्ड है, ये एंथरलोब क्या है, ये फ्यूज्ड है और फिलामेंट फ्री है। इसको हम बोलते हैं सिंजेनेसिस। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्ट्रेसी फैमिली। एपीपेटलस है, इंपॉर्टेंट है। फ्लावर इंफीरियर है, एंडूशियम है, फ्लावर इंफीरियर है लेकिन एंडूशियम सुपीरियर है। अगर फ्लावर इंफीरियर होगा, ओवरी इंफीरियर होगी, तो बाकी पार्ट सुपीरियर होंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। गाइनोशियम आ गया, ओवरी इंफीरियर। ओवरी क्या है, इंफीरियर है। बाई कार्पेल है, ये इसकी खास बात है। बाई कार्पेल है, सिन कार्पस है। और एक ओवरी में एक ही ओव्यूल है, ये इसका बहुत खास फीचर है। एक ओवरी में केवल एक ही ओव्यूल होगा। बेसल क्या मिलेगा, प्लेसेंटेशन। देखिए ये ओवरी हो गई, ये एक कार्पेल लगा हुआ है, एक ही ओव्यूल लगा हुआ है ना। तो एक ओवरी में एक ओव्यूल, ये इसकी खास बात है। और बेसल प्लेसेंटेशन है, क्या है बेसल, ये ओव्यूल जब बेस पे लगा होता है तो क्या होता है, बेसल प्लेसेंटेशन। इसके फ्लोरल फॉर्मूले में आते हैं, रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट याद आ रहा है, ये वाले पेटल्स को हम क्या बोलते थे, रे फ्लोरेट। और बीच वाले को हम क्या बोलते थे, डिस्क। और साइड वाले क्या बोलते थे, रे। रे एक्टिनो जाइगोमार्फिक है, डिस्क क्या एक्टिनोमार्फिक। एक को अच्छे से याद रखिए, डिस्क एक्टिनोमार्फिक बाइसेक्सुअल है। रे जाइगोमार्फिक यूनिसेक्सुअल है। रे फ्लोरेट में जाइगोमार्फिक है, फीमेल है। क्या है, सिर्फ फीमेल है। की पी, के पी मतलब पी फॉर पेपस। पी फॉर क्या हो गया, पेपस। तो ये जाइगोमार्फिक है ना, सिर्फ फीमेल है। यहाँ पे आंसर नहीं बना है। कैलेक्स पेपस बनाएगा। करोला 5 है, 1 2 3 और 4 और ये 5, पांचों फ्यूज है। एंडूशियम होगा नहीं क्योंकि ये फीमेल फ्लावर है। गाइनोशियम 2 है। गाइनोशियम क्या है, 2। पीछे पढ़ा था बाई कार्पेल इंफीरियर ओवरी, बाई कार्पेल और इंफीरियर ओवरी। डिक्स फ्लोरेट, ये डायग्राम किसका है, डिक्स फ्लोरेट का है। बाइसेक्सुअल है, ये एंथर और ये ओवरी है, तो ये क्या हो गया, बाइसेक्सुअल। के पी, पी फॉर पेपस। C5 करोला 5 है, 1 2, है ना, 2 3 4 और 5। वेलवेट है, क्या है, वेलवेट पीछे आपको बताया था फ्यूज्ड है, आपस में क्या है, ये फ्यूज्ड है। एपीपेटलस, ये एंडूशियम, ये क्या है, एंडूशियम पेटल से जुड़ा हुआ है। डायग्राम में देखिए एंडूशियम पेटल से जुड़ा हुआ है, तो ये बोल एपी पेटलस। और ये सब फ्यूज्ड है, सब क्या है, फ्यूज। गाइनोशियम 2 है, ये दिख रहे हैं 2 गाइनोशियम, है ना। इंफीरियर ओवरी हो गया। तो रे फ्लोरेट अलग है, डिक्स फ्लोरेट अलग है। फ्लोरल फार्मूले को याद कर लीजिए तो डायग्राम बन जाएगा, है ना। इसका फ्रूट सेला है, पूरी इंफीरियर ओवरी है, सबसे बड़ी फैमिली है। एग्जाम्पल में आ गया क्राइसेंथेमम, गुलदाउदी, ये आपने देखे होंगे, गुलदाउदी के फ्लावर हो गए। दूसरा डहेलिया, ये डहेलिया का फ्लावर हो गया, इसका एग्जाम्पल है। तीसरा हो गया सनफ्लावर, हेलियंथस। हेलियस मतलब सन, एंथस मतलब फ्लावर। ये है मेरी गोल्ड टेगिटिस, जिसको आप लोग गेंदा बोलते हैं। तो ये एक फ्लावर नहीं है, पूरा क्या है ये, इनफ्लोरेसेंस। पूरा क्या, इनफ्लोरेसेंस है। इसकी लीफ कंपाउंड है। पार्थिनियम्स को आप गाजर घास बोलते हैं, पार्थिनियम्स को आप गाजर घास बोलते हैं। ये लेट्यूस सैलेड में यूज होता है, बर्गर वगैरह में यूज होता है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ये आपके एस्ट्रेसी फैमिली पूरी हो गई। कैसी लगी जरूर बताएं। ओके बाय।